लोग बात करने जा रहे हैं सीता जी से और माता कैकेयी से। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है डेट ऑफ सीता की राम एंड एज यूजुअल मैं हमेशा की तरह देर हो चुका हूँ। अब जा रहा हूँ राम जी तैयार होने, तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा क्योंकि आज काफ़ी घूमना भी है, लेकिन इससे पहले जल्दी तैयार हो जाता हूँ और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। कल के डिप्रेशन से अभी तक मैं उभर नहीं पाया हूँ क्योंकि इतना प्यारा हो गया था मेरे साथ, बट अब उसके बारे में नहीं बात करते हैं क्योंकि मूड ख़राब हो जाएगा तो फिर सीन ख़राब कर दूंगा। 1 घंटे की मेरी पूरी आज सीन है, तो चलते हैं एंड तैयार होते हैं। चलेगा। अरे कुछ बोल लीजिए। आज कलयुग आ गया है, देख ये सिर्फ एक सही है। जय श्री राम। जय श्री राम। देख रहे हैं क्या समय आ गया है कि हनुमान जी राम जी के सबसे बड़े भक्त वो जाके अब जय लंकेश बोल रहे हैं। ये सुनने को मिल रहा है। कलयुग है भैया। फाइनली तैयार हो चुके हैं एंड आज मिलने जा रहे हैं हनुमान जी से। हनुमान जी से मिलन होगा, फिर बाली का वध होगा और उसके बाद हनुमान जी निकलेंगे लंका के लिए। मेरा 1 घंटे का सीन है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, बट मैं आखिर तक कपड़ा पहना रहूँगा क्योंकि मेरे को फ़ोटो क्लिक करानी है। उससे ज़्यादा तो सर चिल्ला रहे हैं तो मेरी आवाज़ पता नहीं पहुँचेगी भी नहीं। चलते हैं क्योंकि कोई आवाज़ आने नहीं वाली, इतनी तेज़ आवाज़ पीछे से ऑलरेडी आ रही है। तो जो भी होगा मैं आपको आगे दिखाता रहूँगा। वन में आने के बाद तुम बहुत चंगालू स्वभाव के हो गए हो लक्ष्मण। अनुभव ही कुछ ऐसे हो रहे हैं भैया। देखिए वो पंडित महाशय हमारी ओर ही चले आ रहे हैं। प्रणाम विप्रश्रेष्ठ। प्रणाम पंडित महाशय। कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु। आप कुछ पथ भ्रांत पथिक जान पड़ रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, आपका नाम सत्य है। हम ऋषिमुख पर्वत पर जाने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। मम अनुमानम सत्यम अस्ति। मम अनुमानम सत्यम अस्ति। क्या आप हमें बताने की कृपा करेंगे कि ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर जाने का मार्ग कौन सा है? किम प्रयोजनम किम प्रयोजनम। हिमानदी शुभ जलाम शोभयन्तो तरस्विनो प्रभ्याम पर्वतेन्द्रो सब युग गौरन भाषित। श्रीमंतो भूत संपन्नो विश्वश्रेष्ठ विक्रमो एवं महापरिभाषितम कस्माद वै नाभि भाषता। हे विप्रश्रेष्ठ, चतुराई के साथ शिष्टाचार्यों अपने सुमधुर संस्कृत संभाषण द्वारा आप जिस प्रकार हमारे विषय में जानने को जिज्ञासु हो उठे हैं, उससे हम भी विचार में पड़ गए हैं कि आप वास्तव में वही हैं जो दिखाई दे रहे हैं। अर्थात ये कि हमारे छोटे से प्रश्न का उत्तर न देकर केवल हमारा भेद जानना चाहते हैं। महानुभाव, आप अपने रास्ते चले जाइए। जब हम यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो ऋषिमुख पर्वत के शिखर तक भी पहुंच ही जाएंगे। रोषम करोति दोषम तम तपस्वी। रोष त्याग कर केवल इतना बता दे, ऋषिमुख पर्वत पर किसके पास जाना है? वर्षों व्यतीत हो गए, इस पथ पर किसी का आगमन नहीं हुआ। आप क्यों लालायित हैं वहां जाने को? हमारे प्रश्न के उत्तर में एक और प्रश्न। भैया इनके चक्कर में मत पड़िए, हम अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेंगे। तुम्हारा कथन सर्वथा निरर्थक नहीं, परंतु हम इनकी पांडित्यपूर्ण वाणी से मंत्रमुग्ध हो गए हैं। ये अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद के ज्ञाता परम विद्वान जान पड़ते हैं। ऐसे व्याकरण वेद रूप का महात्मा के मन में किसी प्रकार के छल कपट की भावना की संभावना नहीं हो सकती। इनसे मेल करना हमारे हित में होगा। अच्छी बात है, आप कर लीजिए इनसे मेल। बात यह है ब्राह्मण देवता, हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि महाबली सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर वास करते हैं। हमें उनसे मिलना चाहिए। महाराज सुग्रीव से? वो किसी से नहीं मिलते। आप हनुमान से मिलेंगे? अवश्य। उनके दर्शन हो जाएंगे तो सुग्रीव जी से मिलने का साधन सुलभ हो जाएगा। यदि आप अपना वास्तविक परिचय दे दें
तो हनुमान को हम अभी बुला देंगे, इसी क्षण। लो, इसी क्षण बुला देंगे, जैसे हनुमान इनकी पोथी में बंद है। अवश्य। आप अपना परिचय तो दीजिए, हनुमान मेरे चुटकी बजाते ही आ जाएंगे। अच्छी बात, तो सुनो। हम अयोध्या के परम प्रतापी महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। हम वानर राज सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है, ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी हैं। राम, श्री रामचंद्र। आप स्वयं? हाँ भाई, स्वयं श्री राम यही हैं। अब बजाओ चुटकी, बुलाओ हनुमान को। श्री राम, ये क्या कर रहे हैं? ये उचित नहीं। एक तो हम आपके द्वार पर कुछ मांगने आए, दूसरे आप ब्राह्मण के रूप में हैं, महाराज सुग्रीव के कुल पुरोहित। तीनों प्रकार से आप तो पूजनीय हैं विप्रवर। फिर आप मेरे चरण क्यों छू रहे हैं? मुझे पाप लगेगा। स्वामी के चरण छूना पाप नहीं होता प्रभु। परंतु मैं आपका स्वामी नहीं हूं। आपके स्वामी तो महाराज सुग्रीव हैं। स्वामी का मित्र भी स्वामी ही होता है प्रभु, इसलिए आप मेरे स्वामी हैं, वंदनीय हैं। आपने सेवक को उठाकर अपने गले से लगा लिया, ये आपकी महानता है। ऐसे दयालु स्वामी के लिए तो सेवक को प्राण भी निछावर कर देना चाहिए। इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं पंडित महाशय, परंतु अभी तक अपनी पहचान नहीं होने दी। यही कुशल गुप्तचर की निशानी है। लक्ष्मण भैया, अब गुप्त क्या रह गया है? सारे भ्रम दूर हो गए, केवल मन में इतना सा खेद रह गया है। मैं तो जलमती वानर ठहरा, प्रभु को पहचानने में देर हो गई, किंतु श्री राम तो सर्वज्ञ हैं। इन्होंने अपने अनादि भक्त हनुमान को पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी? हनुमान? तुम हनुमान हो? हाँ भैया, मैं ही चिर सेवक वही हनुमान हूं। प्रभु अपने सेवक को पहचान नहीं सके, इसमें अवश्य मेरा ही दोष होगा। दोष तुम्हारा नहीं हनुमान, तुम्हारी विद्वत्ता का है। इतने बड़े बड़े संस्कृत के मंत्रों से जो तुम अपने पांडित्य का प्रभाव हम पर जमा रहे थे, हम तो उसी से डर गए भैया। यही तो भूल हो गई प्रभु। जहां भक्त ने प्रभु के सामने अपने ज्ञान और पांडित्य का प्रदर्शन किया, वही प्रभु उस पर हंसने लगते हैं कि जाओ, अब तुम अपने ज्ञान द्वारा मुझ तक पहुंचो। भगवान, इस भूल के लिए क्षमा कर दे प्रभु, क्षमा कर दे भगवान। नहीं हनुमान, तुमसे तो सपने में भी कभी भूल नहीं हो सकती। तुम तो मुझे लक्ष्मण और भरत के समान ही प्रिय हो। और महाराज, ये है रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी, और ये इनके अनुज श्री लक्ष्मण जी। मैं सूर्य पुत्र सुग्रीव आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूं। मैं दशरथ नंदन राम महाराज सुग्रीव को प्रणाम करता हूं। आपने एक सिंहासन विहीन को महाराज कहकर संबोधित किया, यह आपके हृदय की विशालता का सूचक है। हृदय की विशालता नहीं, यह हमारे हृदय की अभिलाषा का सूचक है। हम आपको सदा महाराज स्वरूप ही देखेंगे। हम आपके सद्भावना वचनों से कृतार्थ हुए। अब गुफा के अंदर चलिए, हमारे निवास को पावन कीजिए। पधारिए, आइए, पधारिए प्रभु।
पधारिए, विराजिए। नहीं महाराज, ये स्थान तो आपका है। अब हमारे विशेष अतिथि हैं। फिर भी राजा का स्थान राजा का ही होता है। पधारिए। धन्यवाद प्रभु, फिर भी पहले आप पधारिए। हे राघव, ये मेरे मंत्री वृक्ष राज जामवंत, नल और नील, हनुमान सहित ये सब लोग बुद्धिमान, वीर और स्वामी भक्त हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसे मंत्रियों और सहयोगियों का मिलना जो राजा के हितैषी हो, निस्वार्थ हो और जिनमें राजा को उचित मार्ग दिखाने का भी साहस हो, बड़ा दुर्लभ है। जिसके पास ऐसे मंत्री हो, तो राजा यदि भाग्यवश कभी आपातकाल में फंस भी जाए तो उसके पुनः विजयी होने की पूर्ण संभावना होती है महाराज। अब मित्र होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं आपके सुख बाद में बांटूं, पहले आपके दुख बांटूं। मैं अग्निदेव के सामने आपको वचन देता हूं कि आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले बाली का निश्चय ही वध करूंगा। कोई युद्ध के लिए मुझे पुकारे और मैं घर में बैठा रहा, ये तुम भीड़ कब से हो गई? मैं तो केवल आप ही के लिए कह रही हूँ स्वामी, ये आपके विश्राम का समय है। विश्राम मैं आकर कर लूंगा। सुग्रीव मेरे मार्ग के सामने अधिक देर ठहर नहीं सकता। मैं शीघ्र आ जाऊंगा। बार बार लक्ष्य साधना है, परंतु दोनों भाइयों में इतनी समानता है कि जरा सी भी रसाभानी आपको आनंद कर सकती है। मैं ये बात नहीं छूट सकता। वाह मित्र वाह, अच्छा वचन मित्र, क्या साथ दिया, अच्छी मित्रता है भाई। क्या बहुत पीड़ा में रहते? कृपालु रघुवीर, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, बाली मेरा भाई नहीं है, मेरा काल है काल। फिर भी आपने मुझे उकसाकर मौत के मुंह में भेज दिया। कद, चाल था हर प्रकार से एक समान। दोनों भाइयों का रूप भी एक जैसा ही। तुम दोनों की समानता देखकर मैं भ्रम में पड़ गया। यदि मेरी भूल से मेरा बाण तुम्हारे हृदय को विदीर्ण कर देता तो कैसा धर्म संकट था मेरे लिए। अपनी शरण में आए हुए एक प्राणी को वध करने का कलंक रघुकुल की कीर्ति को मिट्टी में मिला देता। प्रभु, ये तो चमत्कार हो गया प्रभु। मुझे आपके स्पर्श करने से ही मेरी पिछली सारी पीड़ा सब दूर हो गई। पुनः उससे युद्ध की ललकार। लक्ष्मण जी भैया। निशानी के लिए तुम एक पुष्पमाला सुग्रीव के गले में पहना। वानरराज, आज मरणोन्मुख अवस्था में पहुंचकर तुम जिस धर्म, सत्कर्म और नीति की दुहाई दे रहे हो, अपने जीवन काल में उसी धर्म, सत्कर्म, न्याय और नीति का विचार तुमने सपने में भी नहीं किया। धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार तुम स्वयं भी नहीं जानते। आचार्य द्वारा धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक जाने बिना ही आज तुम मुझे धर्म का उपदेश देना चाहते हो। पुत्र की वधु
अनुज की भार्या तथा भगिनी के साथ अपनी कन्या के समान पवित्र संबंध रखना पारिवारिक, सामाजिक तथा नैतिक धर्म, परंतु तुमने कभी किसी मर्यादा का कोई पालन नहीं किया। अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ अन्याय करके बिना किसी दोष के उसे निष्कासित कर और उसके जीते जी उसकी पत्नी रूमा को अधर्म और अनीति से पत्नी की भांति अपने अधीन रखा। ऐसे पुरुष का वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया। इस समय क्षिवाकु वंश के राजा भरत उन्हीं की आज्ञा का पालन करने वाला और पवित्र क्षिवाकु वंश का वंशधर होने के नाते यहाँ के पशु, पक्षी, नर, वानर सबके प्रति दया का भाव रखने अथवा उन्हें दंड देने का अधिकार मुझे था। धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन करते हैं और उनके रहते कोई भी प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता। हे वानरराज, प्रायश्चित तुम्हारा दंड पाने से ही हो गया। मनु ने कहा है, राजा से दंड पाकर मनुष्य फिर से पापी और पवित्र हो जाता है। मुझे निश्चय हो गया है कि मेरी सीता और सुग्रीव नहीं तो विवेक कुमारी अभी तक इस संसार में जीवित है, तो उसके आने में अब कोई देर नहीं है। प्रभु, विवेक कुमारी सीता माता सदैव सुरक्षित होगी, इसमें संदेह नहीं। हाँ भ्राता हनुमान, आप अनुमान मात्र नहीं प्रकट सकते हैं। माता सीता अपनी पवित्रता, अपने सत्य धर्म के साथ सुरक्षित है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें, अग्नि की आभा, ज्योति के तेज को कोई छू नहीं सकता, उसी प्रकार उनकी प्रभा की तरफ जो हाथ बढ़ाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। बस अब हमें इस विषय का जल्दी से जल्दी अंत करना है। सूर्य से तेज, दीप से ज्योति के समान सीता माता और श्री राम प्रभु की युगल मूर्ति के एक साथ दर्शन करके जीवन सफल करना है। इस शुभ संकल्प को पूरा करने के लिए हनुमान और जामवंत जी के साथ मिलकर हमने एक योजना बनाई है। उसके अनुसार चारों दिशाओं में हम दल बनाकर अनुसंधान करेंगे। किसी न किसी दिशा का दल कार्य सिद्ध करके ही लौटेगा। इस अनुसंधान की अवधि हम 30 दिन रखते हैं। आप सबको स्वीकार है? स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर जाने वाला हमारा समूह भूपति विनन के नेतृत्व में गठित होगा। आज्ञा दीजिए महाराज। तुम चुने हुए वीर वानर दल के साथ पूर्व दिशा में प्रस्थान करो। आप निश्चिंत रहिए महाराज। माता सीता की खोज में मैं अपने वीर वानर दल के साथ अंतिम छोर तक जाऊंगा। महाबली अचिष्मान और अचिरमन, आप दोनों बंधु मिलकर पश्चिम दिशा में प्रस्थान करने वाले दल का नेतृत्व करेंगे। तो निष्कर्ष अवश्य कल्याणकारी होगा। यह हमारा अवभाग्य होगा श्रीमान। दक्षिण दिशा में जाकर रावण उत्तर दिशा में गया है, इसकी कोई संभावना तो नहीं, क्योंकि उत्तर का क्षेत्र श्री राम प्रभु असुरों से पहले ही रहित कर चुके हैं। मायावी असुरों की कपट लीला का कुछ भी पार पारा कर देंगे। हनुमान, हमें हर दिशा में सतर्क जागरूक रहना चाहिए। देवर शतोनी, आज्ञा वानरेश्वर। उत्तर दिशा में अनुसंधान का दायित्व हम आपको सौंपते हैं। यह हमारे लिए महान गौरव की बात होगी कवीश्वर। हम आज ही अपने वीर महारथियों के साथ उत्तर दिशा में कूच करते हैं। हमें सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में कूच करने वाले दल का प्रधान बनाते हैं युवराज अंगद को। मुझे? हाँ, तुम्हें। मेरे धन्य भाव, तुम्हें सहयोग देंगे मेरे व्यक्तिगत विश्वास पात्र पवन पुत्र हनुमान। ज्ञानवान बुद्धि निधान
ब्रह्मा जी के परम पराक्रमी पुत्र जामवंत, अग्निपुत्र नील, नल, आपकी कृपा कुशलता नरेश। वीर महारथी में सुपुत्र, गवाक्ष, गंधमाता, अनंत, हुताशा, हनुमंत, जामवंत, सागर के बीच अगस्त मुनि के द्वारा स्थापित महेंद्रगिरी के पर्वत से तो तुम परिचित हो ही। हाँ, प्रत्येक पर्व के दिन यहाँ इंद्र आया करते हैं। हाँ, हमने ऐसा सुना है। उसके सामने 400 कोस के विस्तार में एक द्वीप जहां मानव नहीं जा सकता, वहीं अपनी सारी शक्ति लगाकर सीता माता को ढूंढने का विशेष प्रयत्न करा। उससे आकर तुमसे अपने मन की बात कह सकेगी। हनुमान, उससे कहना जब से वैदेही बिछुड़ी है, उसके वियोग की व्यथा में व्याकुल राम की यह देह भी प्राणहीन के समान हो गई है। हनुमान, उससे कहना उसका पता पाने के बाद उसे लाने के लिए अब हम देर नहीं करेंगे। जाओ बजरंग, गौरी, गणेश, महेश तुम्हारे संकल्प सिद्ध करें और हम सबके मनोरथ लेकर आए, तो कृपा करके मुझे दर्शन दे। मैं तो श्री राम को संदेशा लेकर आया हूँ। महाराज सुग्रीव और उनके मंत्रियों के सामने हुई। जब महाराज सुग्रीव और श्री राम की मृतता हुई, वो कहते कि रावण को मारकर मुझे मुक्ति दिलाने का यश श्री रघुवीर को मिले, जिससे उनका गौरव तीनों लोकों में बढ़ेगा। तुम केवल उनसे इतनी ही प्रार्थना करना कि अब हमें विलंब न करें। यदि श्री राम के दूत में इतनी शक्ति है, तो श्री राम प्रभु में कितनी शक्ति होगी। इससे शत्रु का साहस टूटता है और भय युद्ध में उसे निर्बल कर देता है। मेरी चिंता न करो मां, मुझे आज्ञा दे। मां, मुझे भूख भी लगी है। उस वाटिका में सुंदर सुंदर फल है, यहीं से आरंभ करता हूं। पहले फल खाऊंगा, फिर वाटिका का विध्वंस करूंगा। कोलाहल सुनकर चिंता न करना। जाने से पहले एक बार आपकी चौरज लेने आऊंगा। ये कैसा दुस्साहस है? कौन है तू? तू कौन है? हम यहाँ के रखवाले हैं। तू नहीं जानता? ये लंका के महाराजा रावण की विशेष बगिया है। तू नहीं जानता? मैं अयोध्या के महाराजा श्री रामचंद्र का विशेष सेवक हूँ। कौन सी अयोध्या? कहाँ के राम? पहले तू बता, क्या है तेरा नाम? ये तो बड़ा ढीठ बंदर है। पकड़ो इसे।
तो आज है डे 8 ऑफ सीता के राम, फाइनली कंप्लीट हो गया है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सीता जी से और माता कैकेयी से। तो बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरा? हाँ, क्या सूर्पनखा भी बनी थी आप, कैकेयी भी, कैसा था? अच्छा था। कैसा लगा राम जी, नए राम जी के साथ करके? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा था। आपका कैसा लगा सीता जी? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं बहुत नर्वस थी, बट फिर ठीक है, मतलब सबके साथ कंफर्टेबल फील होने लगा, तो फिर सारा मेरा ठीक है। कुछ नया सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला। कितनी सीन गुड़ी? सिर्फ एक सीन गुड़ गए? सिर्फ आपकी? वो भी मेरी वजह से नहीं। आपकी भी एक की नहीं है, एक दोनों की गुड़ गई है। काफ़ी मज़ा आया दोनों के साथ काम करके। लाइक हम लोग पहले बात नहीं करते थे, लेकिन रामलीला के टाइम हम लोग की दोनों से बात हुई और काफ़ी हम लोग वाइब मैच हुई। अभी मेरा एक दिन और बचा हुआ है, लेकिन अब ये दोनों ऑडियंस बन के आएंगी देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है मैं कंटेंट में क्या डालूं, क्योंकि कुछ ना कुछ कांड हो जाता है। कभी मेरे को एक्टर्स, मैंने बता चुका है। अब आज जैसे बाली सुग्रीव की लड़ाई थी और नीचे अलग से एक लड़ाई बाली सुग्रीव की होने लग गई थी, तो आधी ऑडियंस डर के मारे भाग रही थी। तो कमेटी मेंबर्स ने उनको रोका कि रुक जाओ, इन लोग को साफ़ कर देते हैं एंड उसके बाद आप लोग आराम से देखिएगा। एंड उसके बाद जैसे ही वो हुआ तो मेरे जितने सारे वानर सेना, हनुमान जी या जो लोग थे, सब के सब अपना अपना डायलॉग भूल लें। कौन कहाँ से, बाजू में सुग्रीव जी गाली बक रहे हैं, इधर साइड लक्ष्मण जी हंस रहे हैं। मेरे को इतना रोना आ रहा था अपने की, मतलब हंसी तुम लोग से कंट्रोल नहीं हो रही है कि क्लाइंट तुम लोग नहीं बोल पा रहे हो। भाई ऐसा कौन सा है, इतना डिफिकल्ट टास्क तो नहीं। और उनके चक्कर में मैं अपना सदमे में था कि एक लाइन मैं भूल गया। अब जब तुम सब लोग गोड़ोगे तो मैं भी तो, मतलब कुछ ना कुछ तो गुड़ेगा ना मेरे से। तो बस दुख दर्द पीड़ा, मैंने कितना एक्सपेक्ट किया था कि बेस्ट दूंगा, मैंने अपना बेस्ट तो दिया, लेकिन उनकी वजह से ख़राब हो गया ना। बट अब क्या ही बोलें। प्लीज़ अगली बार से अगर आप लोग जो भी देख रहे हो, अगर आप सब देख रहे हो, तो प्लीज़ अपनी लाइन याद रखना, खड़े मत होना। एक भैया तो वहाँ सिर्फ खड़े थे, उनका डायलॉग चल रहा है, वो ऐसे देख रहे हैं। हाथ जोड़ रहा हूँ प्रभु देवी, जो भी आप देख रहे हो, प्लीज़ अपना डायलॉग याद रखना। जय श्री राम। फाइनली तैयार होके गुड बॉय बन के मैं निकला था माता रानी के पंडाल घूमने, लेकिन एक पंडाल घूमने के बाद ही मेरी हालत खस्ता हो गई, क्योंकि इतनी भीड़ थी। और आप जब सुबह से लेकर रात तक घूम ही रहे हो और रामलीला कर रहे हो, तो इसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी मजबूरी थी, मैं खुशी खुद से कर रहा था, बट इतना ज़्यादा थक गया था। एंड उसके बाद एक लोग से लड़ाई भी हो गई, तो लड़ाई होने की वजह से मेरा मूड और ऑफ हो गया। तो अब उसके बारे में कुछ नहीं बात करते हैं एंड अब निकलते हैं काली माँ के स्वांग के लिए। अरे भैया, अगर आपको वीडियो में आना है तो आ जाओ, इतना पीछे से क्या देखना है ऐसे। तो अब जा रहे, भोर की चौकी भी देखना है, काली माँ का स्वांग देखना है। तो यहाँ से निकलते हैं एंड जो भी होगा देखते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं, आपको क्या मतलब, जिसको जो मेरे को अच्छे से जानता है उसको पता है कि मैं भोर की चौकी देखे बिना तो घर जाता नहीं हूँ, और मेरे लिए दशहरे क्या मायने रखते हैं। तो अब यहाँ से निकलते हैं।
ओके, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, हर हर महादेव।